बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। आज की स्टोरी में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट बाय यूजिंग फार्मूला। तो आपने क्या करना है, जो नंबर्स नीचे दिया हुआ है उनका स्क्वायर आपने फाइंड करनी है। तो यकीनन आप इसको जो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपने यूज करना है फार्मूले को, समझ गए। तो फार्मूला यूज करके आपने सॉल्व कर देनी है। तो आपके पास दो फार्मूला हम सीख कर आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दो फार्मूले जो आपके पास है, इनकी मदद से आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स है इनका स्क्वायर को फाइंड कर देनी है। अब उन्होंने एक ही नंबर दिया हुआ है, एक ही टर्म दिया हुआ है, तो आपने पहला जो काम क्या करना है, इसको दो टर्म में डिवाइड कर देनी है। किस तरह से कि इसमें कम से कम एक जो टर्म है वो मल्टीपल ऑफ 10 या 100 का आना चाहिए। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे 48 दिया हुआ है, तो इसके लिए आपने दो टर्म में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूले में दो टर्म है ना। तो 48 का स्क्वायर के लिए आपने 48 को दो टर्म में डिवाइड कर देनी है। किस तरह से, या तो आप इसे कर सकते हैं 50 मल्टीपल ऑफ 10 है ये, तो 50 माइनस 2 कर सकते हैं, या आप इसे 40 प्लस 8 कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो यकीनी बात है 50 माइनस 2 जो है वो यकीनी बात है 2 लेस नंबर है, इसका आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये नंबर आप लेंगे या ये भी आप ले सकते हैं, मसला नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर को बाय यूजिंग फार्मूले की मदद से आपने सॉल्व कर देनी है, समझ गए। तो फार्मूला क्या है आप जानते ही है, अगर माइनस हो तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो कि हम जानते ही है। तो इसी तरह से ही आपने फार्मूला यूज करके सॉल्व कर देनी है। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास पार्ट 1 जो दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं 48 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, यकीनन पहला काम आपने फार्मूले में यूज करने के लिए दो टर्म आपको चाहिए। तो जो दो टर्म हम यहाँ पे लेंगे वो है 50 माइनस 2, समझ गए। तो ये आप इजीली ले कर सकते हैं, तो 2 ही लीजिएगा। अगर आप चाहो तो प्लस 8 भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, तो ये है आपके पास स्क्वायर। तो आप जानते ही है बाय यूजिंग फार्मूला, और जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो पहला जो टर्म है 50, इसका स्क्वायर होंगे। इसके बाद जो माइनस 2 इंटू 50 और पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म, इसके बाद प्लस दूसरा वाला जो टर्म है 2, इसका स्क्वायर आएंगे। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यकीनी बात है हमने इसको इसीलिए यहाँ पे जीरोस वाले जो नंबर है या मल्टीपल ऑफ 10 इसीलिए लिया है ताकि ये इजीली आप स्क्वायर फाइंड कर सके। ठीक, जैसे कि इसका स्क्वायर कितना होंगे, ये तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, इसका जो पहला जो टर्म है इसका आपने स्क्वायर लेनी है। 5 का स्क्वायर 5 5 6 25 है ना, और इसके साथ साथ यहाँ पे 0 है, तो यहाँ आपने क्या करना है, डबल कर देनी है इसको। ठीक, अगर 3 हो तो ये यकीनी बात है ट्रिपल होंगे, 6 होंगे, तो ये हम आगे सीखेंगे जब आएंगे। तो आपने क्या करना है, जीरोस को 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देनी है। तो ये 50 का स्क्वायर आपके पास 2500 आएंगे। इसके बाद ये जो 50, तो यकीनी बात है 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद 2 दूनी 4, तो यकीनन आप इसे मजीद सोल्व कर सकते हैं। 2500 में से 2 से निकालेंगे तो 2300, 2300 में से आप 4 को प्लस करेंगे तो 23 और 04 आपके पास आंसर आएंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है पार्ट 2। तो सवाल है 103 का स्क्वायर। तो यकीनी बात है इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद आप इसे 100 प्लस 3 करके लिख सकते हैं ना। और इसी तरह 110 माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो ये 100 प्लस 3 इजी होंगे। तो ये आपने क्या करना है, 100 प्लस 3 कर देनी है इसको। इसके बाद इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो ये फार्मूला हम इसको फार्मूले में यूज कर सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर, पहले वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 2 इंटू 100 और मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद प्लस 3 का होल स्क्वायर होंगे। तो यकीनन आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अगर 100 हो तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएंगे। जितना जीरोस है उसका डबल कर देंगे। तो 2 जीरो से आपने क्या करना है, 4 जीरोस यहाँ पे लिख देनी है। तो 100 का स्क्वायर आपको आंसर में मिल जाएंगे, समझ गए। तो आपने क्या करना है, जितना जीरोस है उसका डबल आपने यहाँ पे जीरोस लिख देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100, 200, 300 और 300, 600। तो यहाँ पे 600 आएंगे, 9 होंगे।
तो ये इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो 10,000 और 600, तो 10,609 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए, 10,609 आपके पास आंसर आएंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 3। इसके बाद अगला है 31.96 दिया हुआ है, तो यकीनन इसके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, वो क्या है, 2 में से आप माइनस कर सकते हैं 0.04 को। समझ गए। इसके अलावा 19 प्लस 0.06 करेंगे तो 19 का स्क्वायर आप नहीं ले सकते, 1.9 का, सॉरी। तो ये आप के लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगे, तो इसके लिए आपने 2 माइनस 0.04 करके ही लिखना है, तो इसका स्क्वायर होंगे। तो आप क्या करना है आगे आप जानते ही है, तो इसको ना सवाल नंबर 1 की तरह आपने तरतीब से करना है, इस तरह से। समझ गए। आगे मैं इसी तरह से ही करूँगा, तो आप समझ सकते हैं। पहले का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस है तो -2 इंटू पहला वाला नंबर 2 है, दूसरा वाला जो नंबर है वो 0.04। इसके बाद क्या करना है, प्लस 0.04 का होल स्क्वायर होंगे, अगला वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होंगे। इसके बाद -2 ज़रबे 0.04, तो 2 दूनी 4, 4 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 0 0 4 0 0 और 4 चौके 16, तो एक इसको देंगे तो 1 यहाँ पे आएंगे, 6 यहाँ होंगे तो 0.6 आएंगे। ठीक, तो इसको 0.16 आएंगे, तो 0.16 आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गए। इसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होंगे, यकीनी बात है 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होंगे। तो हमने सीखा कि जितना जीरोस है इसको डबल कर देंगे, तो 0. जो यहाँ पे एक 0 है इसको डबल कर देंगे, तो ये आ गए आपके पास 0.0016। समझ गए। तो ये 16 नहीं होंगे, सॉरी 16 होना चाहिए, इस तरह से 16 नहीं कहा जाता इसको। तो 0.0016 आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व कर देनी है, तो 4 में से 0.16 को निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 400 में से, यानी 4.00 में से 0.16 को आप माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, 3.16 कम कर दें तो कितना होंगे, 84 होंगे यकीनन। जी बिल्कुल 84 ही होंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस 0.0016 होंगे दोबारा। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो यकीनन यहाँ पे 84, यहाँ पे 84 है, तो इसका मतलब ये प्लस 16 होंगे और 6 तो 8, और तो इसको अगर नहीं हो तो यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा। ठीक, तो 0.0016 होंगे, तो 6 और 5 8, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5856 आपके पास आंसर होंगे। समझ गए। तो यहाँ पे 0.0 इसके साथ और इसके साथ होना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पे आएंगे आपके पास 8416। समझ गए, 416 आएंगे, 56 नहीं आएंगे। इसके बाद अगला है आपके पास 4 सवाल है आपके पास 504 का होल स्क्वायर। तो यकीनी बात है इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, 500 + 4 करके और इसका स्क्वायर आप लेंगे। इसके बाद 5 10 करेंगे तो यकीनी बात है 51 का स्क्वायर आपके लिए मुश्किल होंगे, है ना। तो 500 + 4 करके आप लिख सकते हैं। तो मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो 500 का होल स्क्वायर, इसके बाद +2 500 और 4 होंगे इसके साथ। इसके बाद +4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसे इजीली कर सकते हैं, तो 5 के लिए यकीनी बात है 5 5 से 25 लिखेंगे, 2 ज़ीरोस है तो इसको डबल कर देंगे तो 4 ज़ीरोस आएंगे। इसके बाद 5 तो 1000 4000 होंगे, 4000। इसके बाद क्या होंगे, 4 चौके 16। समझ गए। तो इसके लिए आप 250,000 करके लिख सकते हैं। तो 250,000 और यहाँ पे 4000, तो 254000 तो 16। तो यकीनी बात है 2540 और 16 आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है 5। इसके बाद अगला है 999 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1000 - 1 करके। ठीक, तो यकीनन आप बाकी इजीली कर सकते हो, तो मैं जल्दी से करके आपको आंसर शो करता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1000 का स्क्वायर -2 इंटू ये पहला दूसरा टर्म, फिर +1 का स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो डबल कर देंगे,
3 है तो यहाँ पे कितना जीरोस आना चाहिए, 6 जीरोस है ना। इसके बाद -2000 होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद +1 का स्क्वायर 1 ही रहेंगे। वो इसके जो ये जो नंबर है इसको अगर आप यहाँ माइनस कर देंगे 2000 इसमें से निकाल देंगे तो यकीनी बात है यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि 2000 डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे, ये इसके 0, ये 0 और ये 0, 3 जीरोस। यहाँ से नहीं कर सकते तो एक इसको देंगे, 2 माइनस करेंगे 8 होंगे। यहाँ पे नहीं है तो 9 इसको एक देंगे, यहाँ पे 0 है तो 9 इसको एक देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएंगे आपके पास आंसर 2000 को निकालने के बाद। ठीक, इसमें +1 करेंगे तो +1 करके दोबारा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही ज़्यादा होंगे तो इसके आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 6। अगला है आपके पास 7.03 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हमने पहले 1.96 के लिए पॉइंट को रख के किया था। अब हम इसको पॉइंट को हटा के, आप जानते ही है कि अगर आपने 0.3 मल्टीप्लाई बाय 7.03 करनी हो तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में 1 2 3 4 पॉइंट्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आनी थी ना। तो इस तरह से आप पॉइंट को हटा के फिर मल्टीप्लाई करके फिर आंसर में 4 पॉइंट्स के 4 जो डिजिट है उससे पहले आप पॉइंट को यूज़ करके आंसर समझ सकते हैं उसको। ठीक, या तो आप डायरेक्ट इसको रख के भी करें, वो कोई भी हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 700 पॉइंट को हटाएंगे तो 703 होंगे। तो इसके लिए +3 करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। तो करके आंसर शो करता हूँ मैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 700 का स्क्वायर +2 इंटू 703 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो यकीनी बात है 49। इसके बाद 4200 आएंगे। इसके बाद 9 को फिर शामिल करेंगे तो 09 होंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो आपने क्या करना है, 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट यूज़ करने हैं। समझ गए। तो इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो 07 + 0.03 समझ गए, 7 + 0.03 करके भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, 7 का स्क्वायर फिर 0.03 का होल स्क्वायर लेंगे तो 0.0009 आएंगे, है ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला है आपके पास 5.2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको पॉइंट को रख के करते हैं ताकि आपको दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, जिस मेथड से करना चाहो आप कर सकते हैं। तो 5 को आपने क्या करना है, 5 + 0.2 के साथ ऐड करेंगे तो 5.2 आएंगे। इसको स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर होंगे। इसके बाद +2 इंटू 5 इंटू 0.2। इसके बाद +0.2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 5 5 6 25। तो इन 5 दूनी 10, 10 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20 आएंगे, है ना। और जो 2.0 होंगे तो पॉइंट एक के बाद 2 एक डिजिट है तो यहाँ पे लेकर आएंगे तो 2 ही रहेंगे। ठीक, इसके बाद 0.4 का होल स्क्वायर तो 2 2 जा 4 तो 0.4 आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे 0 पॉइंट तो इसको डबल करेंगे तो 0.04 आना चाहिए था, तो 0.04 आएंगे। इसके बाद अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 25 27। इसके बाद 0.04 आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो इजी हो उसी मेथड से आप कीजिएगा। इस तरह से कीजिएगा क्योंकि उन्होंने पॉइंट में दिया हुआ है तो यकीनन इसी तरह से ही करेंगे तो बेहतर ही रहेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास 8 सवाल है आपके पास 2.01 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए आप कर सकते हैं 2 + 0.01 करके। इसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2 इंटू 0.01। इसके बाद +2 का 0.01 का होल स्क्वायर होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 और 2 2 जा 4 4 1 दा 4 समझ गए। तो 0.04 आना चाहिए, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कर देंगे तो 1 2 3 4 आएंगे। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही रहेंगे। इसके बाद यहाँ से 4 + 0 + 0 4। इसके बाद 0 0 तो 0 पॉइंट के साथ और अगला वाला जो डिजिट है 4 इसके साथ प्लस करेंगे तो 4 + 0 4। और इसके बाद अगला वाला 0 चाहिए तो 0 + 0 तो कितना होंगे, 0 होंगे। और वह 1 है तो 1 आएंगे आपके पास आंसर। समझ गए।
अगला है 9.20 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 0.20 अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक। तो इसका स्क्वायर होंगे तो 9 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस कितना होंगे आपके पास 2 इंटू 9 इंटू 0.2 होंगे। इसके बाद प्लस 0.2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 9981। इसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 9 प्लस 0, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो एक डिजिट से पहले पॉइंट यूज करेंगे तो 36 के लिए 3.6 होंगे। इसके बाद इसके लिए हमने देखा कि डबल कर देंगे तो 0.22 4 आएंगे। तो आप यहाँ पे इन सबको प्लस करेंगे तो 81, 82, 3, 4, 84 आएंगे पॉइंट से पहले। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है और यहाँ पे 4 है, तो यकीनन 10 होंगे। 10 के लिए 0 लिखेंगे, 1 इसको देंगे तो 85 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 0.2 का डबल लेने के बजाय एक ही 0 लिया है, सॉरी। तो 0.04 आना चाहिए था, है ना, डबल करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 84.04। समझ गए। 84.64 आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।